Dear students, today we will learn about class 7th science chapter 2 nutrition in animals. You have learned in chapter 1st that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहता है? प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। जो ह्यूमन बींग होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के फंक्शंस के लिए, उसका रिपेयर करने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल का न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इनटेक ऑफ फूड को कैसे लिया जाता है, खाने को कैसे लिया जाता है। यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसे कैसे हमारे शरीर में उपयोग किया जाता है। इस तरीके से एनिमल में न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को समझने के लिए हम यहाँ पे 5 स्टेप इंक्लूडिंग इन न्यूट्रिशन, कुछ स्टेप्स होती है, 5 स्टेप्स होती है जिसके द्वारा हम इसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे इंजेशन, अंतर्ग्रहण, भोजन को कैसे लिया जाता है। सेकंड है डाइजेशन, भोजन को कैसे पचाया जाता है। थर्ड यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है भोजन का। एसिमिलेशन एंड इजेक्शन या एक्सक्रिएशन। एसिमिलेशन उसका स्वांगीकरण होता है, या इजेक्शन जो लास्ट प्रोसेस होती है। एक्सक्रिएशन उस भोजन का जो बचा हुआ खाना रहता है उसका कैसे निष्कासन होता है। सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इजेशन, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। भोजन को कैसे लिया जाता है? तो भोजन को बाय माउथ, टीथ, टंग और ईसोफेगस पाइप होता है, फूड पाइप जिसे कहते हैं हम, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं इंजेशन में। जैसे जो माउथ होता है, हम खाने को सबसे पहले खाने को माउथ से लेते हैं। फिर जो टीथ रहते हैं उसका कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना या ब्रेक डाउन करना। टंग जो रहती है वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। देखिए यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, तो फूड पार्टिकल जो होता है वो माउथ से हमारे शरीर में एंटर करता है। तो यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, टुकड़ों में क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। और टंग जो होती है उसका काम होता है जो भोजन रहता है उसको पुश्ड डाउन करना, किसमें? ईसोफेगस पाइप में। जो हमारा खाना होता है जब वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, और जो बॉल रहती है वो टंग की हेल्प से किस में चली जाती है? इसमें। ये हमारा फूड पाइप, खाने की जो नली होती है, भोजन नली जो होती है, उसमें हमारा खाना एक बॉल के उसमें चला जाता है। जो बॉल होती है हमारे खाने की, जो खाना रहता है वो किस में आ जाता है? फिर इंटर इन द स्टमक, ठीक है, स्टमक में क्या आ जाता है? वो खाना आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट था इंजेशन, जिसमें हमने क्या किया था? भोजन को लिया था, तो उसमें बहुत सारे पार्ट ने इंक्लूड किया था, जैसे माउथ, टीथ, टंग, ठीक है। सेकंड है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। डाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पर जो स्टमक है, स्टमक जो है, पहले हम उसको देख लेते हैं। स्टमक जो है वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थिक वॉल्ड बैग होता है, इसकी जो वाल होती है बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें होता है HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस। इसमें क्या होता है? स्टमक में HCl होता है, म्यूकस होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्म होता है और पाचक रस होता है, जो क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। HCl जो रहता है वो क्या? एक एसिड है, तो वो क्या करता है? जो खाने के साथ जो बैक्टीरिया भोजन में मिक्स होके आते हैं उन बैक्टीरिया को ये क्या करता है? किल करता है। कौन करता है? HCl। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो रहता है वो हमारी इनर वाल, जो स्टमक की अंदर की जो दीवारें होती है उसको किससे प्रोटेक्ट करता है? वो HCl से, क्योंकि HCl एक
हार्मफुल केमिकल है, ठीक है, हार्मफुल एसिड है, तो उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, किसको, इनर वॉल को, म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्टिव जूस का कार्य क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। जब खाना स्टमक में एंटर करता है तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसकी हेल्प से होता है वो ब्रेक डाउन, जो उसमें एसिड होता है, HCl होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिवर होता है जो कि बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। पैनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय, वो पैनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करता है। जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि अराउंड कितनी है, 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये बहुत पतली होती है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो खाना जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो उसमें पैनक्रेटिक जूस और लिवर से बाइल जूस भी क्या होता है, यहाँ पे मिक्स होता है, जो कि खाने को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, या जो बचा हुआ डाइजेशन रहता है वो किस में कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उसका भी क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। अब जो डाइजेशन रहता है उसमें भी क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो गेट ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। जो फैट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन जो रहता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो इस तरीके से पूरा हमारा डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। जो पचा हुआ खाना रहता है, डाइजेस्टेड फूड पास्ड इनटू ब्लड वेसल्स, जो खाना पच जाता है, कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, वो ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में और डाइजेस्टेड फूड पास्ड इनटू ब्लड वेसल्स। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके आउटर सरफेस पे 1000 फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ होती है। विलीज होती है, विलीज हम इन्हें कहते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, हमारे जो हाथ की फिंगर्स होती है उस तरीके की विली दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम फोर्थ पढ़ेंगे एसिमिलेशन। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलीज जो होती है, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो अपना सरफेस एरिया क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है, बढ़ा लेती है। अवशोषण के लिए क्या कर लेती है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेती है। और विली जो रहती है उसका कनेक्शन रहता है ब्लड वेसल्स से। जब हमारा जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो विया से किस में जाते हैं, ब्लड वेसल्स में जाते हैं। और जो ब्लड वेसल्स होती है उसका काम होता है सारे ऑर्गन्स को उसके जो नीडेड, जो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंचाने, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की किसको ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, विटामिन की, फैट की, जिन जिन ऑर्गन को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, उन तक पहुंचाती है। तो ये है हमारा एसिमिलेशन। हमारा लास्ट में आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है निष्कासन। जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है या डाइजेशन होने के बाद वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसका एसिमिलेशन हो जाता है, और लास्ट में जो अनवांटेड फूड होता है उसका एक्सक्रिएशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, कितने मीटर की होती है, 7.5 मीटर की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका एंड यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। ये चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है। अब हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। जो अनवांटेड फूड रहता है वो किस में जाता है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ से भी क्या होता है, अनवांटेड फूड जो रहता है उसमें से वाटर एंड सम साल्ट, ठीक है, वाटर का, पानी का, या जो नमक रहता है वहाँ पे इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद जो वेस्ट रहता है यहाँ से जो रेक्टम रहता है वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। रेक्टम के बाद जो अनवांटेड फूड रहता है उसका एक्सक्रिएशन बाय एनस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सक्रिएशन है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो ये है हमारा माउथ, हम यहाँ से खाना लेते हैं, फूड यहाँ से इंटर होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, फिर एक बॉल बनती है जो कि बाय टंग किस में जाती है, ईसोफेगस पाइप या फूड पाइप में जाती है। फूड पाइप से ये जाती है स्टमक में। स्टमक में ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, सिंपलर सब्सटेंस में ये डिवाइड हो जाता है खाना, जो कि किसके द्वारा होता है, HCl होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, म्यूकस होता है, वो से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। फिर ये आता है हमारा, ये छोटी आंत जो होती है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, खाना आता है और आधा जो डाइजेशन यहाँ होता है और कंप्लीट डाइजेशन इसका यहाँ पे हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना जो बचा हुआ अनवांटेड खाना जो रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इधर से जाता है, उसमें से वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और खाना फिर जो अनवांटेड रहता है बाय रेक्टम यहाँ आता है और एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा हमारे भोजन का डाइजेशन होता है और उसमें से जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो विली के द्वारा ब्लड वेसल्स में जाते हैं और ब्लड वेसल्स के द्वारा वो सारे ऑर्गन्स में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।